बच्चों वेलकम बैक अगेन। चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। अब सॉल्व करते हैं आगे के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। चलिए समझते हैं क्या दिया है और हमें क्या फाइंड करना है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन, देखिए ऑलरेडी अंडरलाइन किया है, इसका मीनिंग आपको समझना है। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोनिकल पोर्शन है और ये दोनों मिला के एक टॉय बन रहा है, ठीक है। और इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन का रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखते हैं। द हाइट ऑफ द टॉय, इस टॉय की कंप्लीट हाइट दी है 15.5 सेंटीमीटर। जो कोनिकल पोर्शन है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन, ये कंप्लीट हाइट दी है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया, मतलब बाहर के बाहर में जितना भी सरफेस एरिया है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। रेडियस कितना है? 3.5, इतना पार्ट 3.5 हो जाएगा। कंप्लीट हाइट दी है 15.5 सेंटीमीटर। बच्चों एक चीज ध्यान में रखना है आपको, अगर इस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर भी अगर हम देखते हैं यहां से लेके यहां तक, ये हाइट ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कभी भी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर रहती है। मतलब ये भी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? ये रेडियस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें पता है 3.5। मतलब इस टॉय की इतनी हाइट कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक, जो कि बॉटम में हेमिस्फीयर है उसका हाइट इतना हो जाएगा और कंप्लीट हाइट है 15.5। अब रिमेनिंग हाइट कितनी किसकी हो जाएगी? कोनिकल पोर्शन की, जो कि हमने एस से रिप्रेजेंट किया है। एल फॉर स्लांट हाइट ऑफ द कोन। ओके, सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें स्लांट हाइट की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए ना बच्चों, हाइट ऑफ द कोन कैसे निकालेंगे? एच फॉर हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू, हम लिखेंगे टोटल हाइट जो कि है 15.5 सेंटीमीटर माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज नथिंग बट द रेडियस, जो है हमारा 3.5। अब 15.5 माइनस 3.5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर, विच इज द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन ऑफ द टॉय। चलिए इतना निकाल लिया हमने। अब हम फॉर्मूला बनाते हैं कि टोटल सरफेस एरिया इस टॉय का कैसे निकालेंगे। तो लिखते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या होगा? सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। क्यों, किस फिगर का होगा? ऊपर वाले पोर्शन जो कि कोन है, ठीक है। सी एस ए ऑफ कोनिकल पोर्शन प्लस सी एस ए ऑफ व्हाट? हेमिस्फेरिकल पोर्शन, जो बाहर के बाहर एक्सपोज हो रहा है ना, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और हेमिस्फीयर दोनों मिला के टोटल टॉय का जो सरफेस एरिया, वो हमें निकालना है। ध्यान में रखिएगा, सी एस ए ऑफ व्हाट? हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। पहले फॉर्मूला बना लेते हैं हम, फिर अकॉर्डिंग टू जो भी टर्म्स रहेंगे उसमें सब्स्टिट्यूट करेगा और हमारा आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कैलकुलेशन के ऊपर। आसान तरीके से कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाया जा सकता है, ये हम आज सीखने वाले इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का सी एस ए क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, दो कॉम्बिनेशन सी एस ए का कॉम्बिनेशन हेमिस्फीयर और कोन, ये दोनों कॉम्बिनेशन में से देखिए कॉमन क्या है? पाई आर। तो हम कॉमन निकाल लेंगे, पाई आर ब्रैकेट में क्या रहेगा? यहां से एल रहेगा और यहां से 2 रहेगा और एक आर यहां रह जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या देगा हमें? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब देखिए हमें रेडियस पता है, दोनों का रेडियस, जो रेडियस हेमिस्फीयर का रहेगा ना, यही कोनिकल पोर्शन का रहेगा, क्योंकि कोनिकल पोर्शन एग्जैक्टली हेमिस्फीयर के ऊपर फिट बैठ रहा है। सो रेडियस ऑफ कोन और हेमिस्फीयर दोनों सेम रहेंगे। अब बात करते हैं स्लांट हाइट की, जिसका यूज है, ओके। एल की वैल्यू हमें पता नहीं है, ओके। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। यहां देखिए, ये कोनिकल पोर्शन में जो ट्रायंगल बन रहा है, ये हाइट ऑफ द कोन कभी भी रेडियस को परपेंडिकुलर रहती है, इसलिए यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनस, स्लांट हाइट क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, मतलब आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। अब देखिए बच्चों, आर कितना है? 3.5। 3.5 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए। एच कितना है हमारा? 12। 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा।
3.5 का स्क्वायर अगर निकालना है तो सिंपल आप क्या कीजिए, सबसे पहले 35 इंटू 35 कर लीजिए, ठीक है। 5 5 सा 25, 5 3 सा 15, 16 17 एंड ये आ जाएगा 105 क्रॉस 5 12 2 1 1225, ये आएगा 35 का स्क्वायर। लेकिन हमारे पास तो नंबर 3.5 है, मतलब यहाँ 3.5 इंटू 3.5 करना था हमें। कोई बात नहीं, 35 का आंसर निकाल लिए। डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल अप्लाई कर दीजिए, तो डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3.5 का स्क्वायर कितना है, 12.25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। चलिए दोनों का एडिशन करना है, ये वैल्यू तो हमारे पास है, 144 को इसमें ऐड कर दीजिए, 144.00 है, तो ये हो जाएगा आपका 25, फिर डेसिमल है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 1 है। फिर से देखिए 156.225 है ये, ठीक है। एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 156.25, लेकिन हमें तो एल की वैल्यू निकालना है ना, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, देखिए यह हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यह चेक करना है कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 156.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा। फिर से डेसिमल हटा दीजिए, सिंपल नंबर का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। क्या दिया नंबर 15625, 5 से डिविजिबल है ये, ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है। 5 3 सा 15, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 एंड 5 5 सा 25, ठीक है। फिर से 5 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 है। 5 6 सा 30, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25। अब हमें तो ये पता है 625 इज अ स्क्वायर ऑफ 25, और ये 5 इंटू 5 मतलब 5 स्क्वायर होगा। मतलब हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही लिख लेते हैं, इट इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 5 इंटू 25 कितना होता है, 125। लेकिन यह डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है ना, और अगर इसका स्क्वायर ले लिए हमने, या डेसिमल कभी भी 1 डिजिट के बाद अप्लाई करना। जस्ट इसको रिकॉल कीजिए, इसको रिलेट कीजिए इसी के जैसे यहाँ, ठीक है। तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 12.5 दी होल स्क्वायर। तो यहां से एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारा एल हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आ गई हमारी। अब आएगा, अब हम फाइंड आउट करेंगे सरफेस एरिया, ठीक है। तो यार टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पाई की वैल्यू क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है 22/7। आर फॉर रेडियस, रेडियस कितना है 3.5, लिख लेते हैं 3.5, फिर इंटू ब्रैकेट में एल, एल कितना है हमारा 12.5, तो यहाँ लिख लेते हैं 12.5, ठीक है, प्लस 2 इंटू आर फॉर रेडियस, रेडियस कितना है 3.5, ठीक है। चलिए इतना होने के बाद थोड़ा स्पेस बना लेते हैं हम, यहाँ इसकी जरूरत फिलहाल हमें नहीं है। नोट डाउन करना बिल्कुल नहीं भूल रहा है बच्चों, ओके। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। देखिए 7 1 सा 7, 5 सा 35 होता है, या डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट है, तो यहाँ भी डेसिमल दे दीजिए आप। 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2, 3.5 का डबल 7 होगा, 7 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा, देखिए 7 प्लस 3.5 हो जाएगा 12 प्लस 7 19.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 12 इंटू 0.5, किसी भी नंबर को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो इवन नंबर है तो वो इवन नंबर जो होगा ना आधा हो जाएगा। जैसे 22 इंटू 0.5 है, या तो 22 का हाफ कितना होता है 11, ओके। किसी भी नंबर को, किसी भी इवन नंबर को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, 22 का हाफ ले लीजिए, वही इसका आंसर आएगा। चलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। 11 5 से कितना होगा 55, ओके। 11 9 से कितना होगा 99, डेसिमल लगा देते हैं, ओके। 11 5 से 55, 5 बैलेंस, 11 9 से 99, 99 प्लस 5 कितना होगा 104, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, 10 बैलेंस रखते हैं, ठीक है। 11 1 से 11, 11 प्लस 12 कितना होगा हमारा 11 प्लस 10 इज 21, सो द आंसर इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इट्स सो इजी, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है वो पहले समझ लेते हैं, ठीक है, इसकी हमें जरूरत अभी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड सेंटीमीटर। तो देखिए क्यूबिकल ब्लॉक ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। क्या दिया है इसका साइड, मतलब एज दिया है 7 सेंटीमीटर। अब ये क्यूबिकल शेप में, मतलब इसके सारे एजेस की लेंथ जो रहेगी ना वो सेम 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। जैसे ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर रहेगी, ये भी 7 सेंटीमीटर रहेगी,
तो ध्यान में रखिएगा ये भी 7 सेंटीमीटर रहेगी। ओके, क्यूब का एजेस इक्वल रहती है, तो एक साइड कितना है 7, तो सारी साइड्स उसकी 7 सेंटीमीटर होगी। आगे का क्वेश्चन दिया है, दिस क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। अब इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है, ठीक है, सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर। तो इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फीयर अगर आपको ड्रॉ करना है तो ऊपर वाला फेस जो है ना, हर एक साइड के मिड पॉइंट को बना लीजिए सबसे पहले, बीच वाले पॉइंट एग्जैक्ट। देखो चारों मिड पॉइंट बन गए। ओके, अब इस चारों मिड पॉइंट को कर्वेचर पार्ट में आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, कर्वेचर पार्ट में, तो नियरली तो आपका परफेक्ट फिगर बन ही जाएगा। इस तरीके से सर्कुलर पार्ट आपको बनाना है चारों पॉइंट ज्वाइन करके। इतना होने के बाद बस हेमिस्फीयर बना लीजिए आप इसके ऊपर, इस तरीके से हेमिस्फीयर बना लीजिए। तो ये हेमिस्फीयर कहाँ हमने सरमाउंट किया है, ऑन अ क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर। तो पीछे का पोर्शन तो दिखेगा नहीं यहाँ, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये हेमिस्फीयर क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हमने बना लिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी, और ये हेमिस्फीयर कहां रखा गया है, एग्जैक्टली ऑन द टॉप सरफेस ऑफ क्यूब और क्यूबिकल ब्लॉक। तो यहां देखिए बच्चों, जो क्यूबिकल ब्लॉक की एजेस रहेगी ना, वो इस हेमिस्फीयर को टच करेगी, या तो हेमिस्फीयर उसके एजेस को टच करेगा। ओके, मतलब बाहर नहीं जाएगा, एज टू एज, हेमिस्फीयर का एज और ब्लॉक का एज मैच कर जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। जो एज है ना इसका, एज ऑफ द क्यूब है, वही इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर रहेगा। ध्यान में रखिएगा, ये ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा या तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। या लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अभी जो सॉलिड बना है, इस टोटल सॉलिड जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूब एंड हेमिस्फीयर है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, मतलब बाहर के बाद जितना भी, आउटसाइड में जितना भी पोर्शन एक्सपोज हो रहा है जिसे हम देख सकते हैं, उस एरिया का हमें, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम हटा देते हैं यहां से। क्या, अब देखिए, अगर आप ऊपर से इस टॉप ऑफ द क्यूब को देखते हैं जिसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया, तो वो हमें दिखेगा इस तरीके से। ओके, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इस तरीके से वो दिखेगा, ये सर्कुलर पोर्शन हो जाएगा हेमिस्फीयर का। ओके, ये है आपका हेमिस्फीयर। आपको मैं क्या बता रहा हूं कि ऊपर से अगर देखोगे इस फिगर को तो आपको इस तरीके से नजर आएगी, ठीक है ना। तो यहां हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अगर निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले तो इस क्यूबिकल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, जो कि होगा 6a स्क्वायर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ओके, अब कौन सा पोर्शन इस एरिया में इंक्लूड नहीं होगा, वो है एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। इतना जो पार्ट है ना हेमिस्फीयर का, ओके, या तो क्यूब का, वो हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया है, वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इतना एरिया हमें माइनस कर लेना है, माइनस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। इस तरीके को बोला जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस को बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फिगर्स। यहाँ दो फिगर का कॉम्बिनेशन है और उसे आपको सरफेस एरिया, इसमें वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने बोल सकता है, ठीक है। फिलहाल तो हम सरफेस एरिया यहाँ फाइंड आउट करेंगे इस कंबाइंड फिगर का। देखिए बच्चों, फिर से लिख लेते हैं, 6a स्क्वायर जो कि है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ओके, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, इट इज 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। ये सर्कल है, हेमिस्फीयर का बेस क्या है, सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr स्क्वायर, ठीक है। या लिखेंगे हम πr स्क्वायर। अब आप देखोगे कि ये दोनों सेम टर्म है, ये 2 है, ये 1 है, तो 2 - 1 कर दीजिए आप इसको, 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से एक πr स्क्वायर चला जाएगा तो रहेगा क्या, πr स्क्वायर। देखिए इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है, जो देगा हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड फिगर, ठीक है। तो यहां हमें क्या क्या पता है, A फॉर साइड पता है, किसकी साइड है, ये क्यूबिकल ब्लॉक की। या R फॉर रेडियस, रेडियस किसका होगा, ये हेमिस्फीयर का। लेकिन डायमीटर हमें पता है 7 है,
तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन क्या हो जाएगा पता है, हाफ ऑफ द डायमीटर, मतलब हम लेंगे 7/2 सेंटीमीटर। ओके, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 6 इंटू ए कितना है 7 साइड ऑफ द क्यूबिकल पोर्शन, या ए स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे हम 7 इंटू 7, ठीक है, प्लस पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस कितना है 7/2 इंटू 7/2 क्योंकि आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। यहाँ देखिए जो भी कैंसिलेशन होगा उसे हम कैंसिल कर देंगे, 7 कैंसिल हो गया, 2 1 सा 2 11 सा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा 7 7 सा 49, तो लिख लेते हैं 6 इंटू 49 प्लस, अब यहाँ देखिए 11 इंटू 7 कितना होगा 77 और डिवाइडेड बाय 2 है। चलिए पहले इसे हम मल्टीप्लाई करते थे, 6 9 सा कितना होगा 54, 4 बैलेंस, 6 4 सा 24, 24 प्लस 5 कितना होगा 29, प्लस इसको डिवाइड कर दीजिए बाय 2 तो कितना होगा 2 3 सा 6, ओके 1 रहेगा, 1 7 7, 2 8 सा 16.5, 38.5, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर 294 प्लस व्हाट 38.5, 38.5, तो यहाँ 0.0 लगाएंगे हम, ये हो जाएगा 5, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, 332.5, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या आ रहा हमारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह सारे कैलकुलेशन करके बताए हुए बच्चों, इसी तरीके का कैलकुलेशन आपको अप्लाई करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, सोच के आसान तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, तो आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, चलते हैं, गुड बाय।